Lights is the perfect place to imbibe and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional coastline-inspired food in a beautifully designed atmosphere. नमस्कार न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के यहाँ पर, और हम आपको बता दें म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के यहाँ पर हम इसीलिए खड़े हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हम बात करेंगे कुछ लोगों से जिन्हें अर्बन एरिया में घर देने का वादा तो किया गया था, लेकिन अभी तक इन्हें जो है घर नहीं मिला। करीबन 329 लोग हैं। तो आखिर इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं की मुँह जुबानी हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वेंकटेश है। मैं BPMS योजना के कैंडिडेट हूँ। इन लोगों ने जैसा वायदे किया उसके हिसाब से तो इस लोगों ने अमल नहीं किए। पहले इन लोग बोला गया था कि हमारा घर जब कंप्लीट होगा उसी वक्त क्या करेंगे, जिस दिन हमको चाबी दिया जाएगा उसी अगले महीने से EMI स्टार्ट होगा। ये बात कब की थी? ये जस्ट लास्ट 6 months बैक। उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर सब यहाँ पे मीटिंग हुई थी ऑडिटोरियम में। आप ये बता सकते कौन सी बैंक के साथ आपकी जो है इन्होंने बात कराई थी? कैनरा बैंक। हाँ, बैंक वाले ने या मीटिंग में कुछ और बोला, अभी हम जब डायरेक्ट जाके बात करते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं। मैं कैनरा बैंक से हूँ और ये जो प्रोजेक्ट में जो भी फाइनेंस होगा आप लोगों को कैनरा बैंक से ही लेना है लोन, क्योंकि हम लोग सभी लोगों के लिए लोन जो है कैनरा बैंक से ही करेंगे, ताकि आप लोग को अलग अलग बैंक जाके अलग अलग तरह का पेपर लेकर के प्रॉब्लम ना हो। तो हमने और म्युनिसिपल ने आपस में डिस्कस करके इसको एक प्लान फाइनल किया है। इसमें है, पहला है कि आप लोग का एज जो है 21 से 50 तक जिनका एज है उनको गारंटर देने का जरूरत नहीं है, लेकिन 50 की उम्र के ऊपर जो भी लोग हैं उनको अपना घर का जो बच्चा बड़ा होगा या घर में कोई काम करने वाला होगा उसको लोन में ज्वाइन करना होगा। ठीक है। आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट में आप लोग का इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है जिनका इनकम 3 लाख या उससे कम है। ठीक है। कुछ डाउट इसमें? इनकम को लेके किसी को डाउट है? डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? सबके पास पैन कार्ड है? अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बना लीजिए। ठीक है। आधार कार्ड सभी के पास होगा। ठीक है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट होगा हम लोग यहां से ले लेंगे, क्योंकि बाकी उसके बाद है बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन आप लोग का पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप लोगों का फोटो और इनकम सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। सब क्लियर है? इनकम सर्टिफिकेट में अभी भी जैसा सर ने आपको बताया, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिनका इनकम सर्टिफिकेट जो DRM में या कुछ में काम कर रहे हैं, जिनको 10,000 15,000 महीने तनख्वाह मिलता है, वो उनका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको कहीं से नहीं मिल रहा, आप कुछ जैसे फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार देंगे। आप वहां पे एक अप्लाई करेंगे कि हमने ये घर के लिए हमें लोन दिया जा रहा है, हमारा इनकम सर्टिफिकेट आप दीजिए। आप लिख करके तहसीलदार ऑफिस में जमा करेंगे, वहां से वो इनकम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका तनख्वाह का कोई स्लिप है तो वो, अगर नहीं है तो तहसीलदार से आपको लेकर के आना है और आप तहसीलदार को अप्रोच करिए। अगर वहां से नहीं होता है तो निसंकोच आप लोग आइए, हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर सर को बताइए कि हम लोगों ने सर वहां जमा कर दिया है, थोड़ा हमारा मदद कर दीजिए हमारा सर्टिफिकेट निकलवाने में, वो भी हम लोग करके देंगे। ठीक है। कोई डाउट? तो पहले उसने बोला था कि हम लोगों को सैंक्शन करेंगे जो अमाउंट है, जिस दिन हमें चाबी दिया जाएगा उसके दूसरे दिन महीने से ही EMI स्टार्ट होगा, 1 महीने बाद। लेकिन अभी क्या हो गया, उन लोगों ने एक नया ये स्कीम निकाला हुआ है कि
4 बेसिक्स में हमें पेमेंट आएगा, यानी 2,40,000। उसकी EMI RBI की गाइडलाइन के हिसाब से 6 महीने में EMI स्टार्ट होना चाहिए। तो 6 महीने तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होला, हमें घर भी नहीं मिलेगा EMI। हम इस EMI को रोकने के लिए चाहते हैं। आप लोग जो मीडिया पर्सन है, मीडिया भाई लोग हैं, इसको कैसे रोकना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाइए इस मैटर को। और उन्होंने वादा किया था कि ये जो 6,000 EMI है, अभी इस लोग 9% डाल के 8,000 समथिंग बता रहे हैं। अभी जो है आप लोग ये EMI देखिए, अभी तक आप लोगों को घर नहीं मिले, लेकिन उसका पहले से आप लोग EMI बांध रहे हैं। बांध नहीं, स्टार्ट होने वाले बोल रहे हैं। अभी किसी किसी का आ गया है अकाउंट्स में, किसी का आ गया है, 25 आदमी का आ गया है। तो अभी बोल रहे कि EMI स्टार्ट हो जाए। हमें घर नहीं मिला, EMI कहाँ से बांधेगा? गरीब आदमी प्राइवेट काम करते हैं। कोई लोकेशन तो आपको दिखाया होगा कि इस जगह पर जो है आपको घर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? पत्रापुर, किसी को ब्रिजगंज पे। तो उसने क्या किया, जब सडन एक बार मीटिंग बुलाया गया, सबको अपने डोर नंबर दे दिया था। किसी को फर्स्ट फ्लोर पे, वो दिखाइए ना, वो डोर नंबर नहीं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो दिखाइए जरा, जिसमें जिसमें डेली टेलीग्राम में जो है दिखाया गया था। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर में जो है पोस्ट किया गया था। और नहीं इधर हम रखा भाई इधर। तो हम आपको बता दें, ये देखिए, हम पहले दिखा दे। एक मिनट आप यहाँ दिखाइए। तो हम आपको बता दें, ये जो है 7 अगस्त 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 7 अगस्त 2022 के पेपर में जो है 329 इन लोगों का जो है 329 लोगों का जो है क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, अलॉटमेंट ऑफ हाउस नंबर टू द बेनिफिशियरीज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप अंडर PMAY योजना। तो जैसा हम आपको बता दें, इसमें 118 नंबर पर है अरोकिया दास। तो अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बताइए। मेरा नाम आरोग्य दास है। अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना तरफ से हम लोग का अलॉटमेंट हुआ घर, उसमें हम लोग बोला वाला बात है, पहले 4 लाख का बारे में बात करा था, उसका बाद मेटीरियल बढ़ गया। वो सब बोलने के बाद हम लोग को क्या बोला, सिटी के 6 लाख तक आसपास आएगा बोल के। नेक्स्ट हम लोग 19 को में बुलाया था, मॉडल दिखाया, इस तरह मॉडल आएगा, आपका घर इस तरह आएगा बोल के बताया था। हम लोग बताने के बाद हम लोग क्या करा, ठीक है, उसको भी राजी हो गया, ठीक है, अच्छा है घर, अच्छा है, ठीक है। हम लोग मान ली के सिर्फ सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई करा था। तो क्या डॉक्यूमेंट पूछा था, सारा डॉक्यूमेंट हम बोल दिया। फिर उसका बाद हमको गरम 2022 में हमको बुलाया था घर अलॉटमेंट के लिए। और इस तरह का अलॉटमेंट जो है सबको दिया गया है? सबको दिया था, इस तरह वाला दिया था टोकन नंबर PCS नंबर 19 देखिए 118। उसका मतलब क्या है, अरोकिया दास। और ये सेकंड फ्लोर, यहाँ पर आप सील भी देख सकते हैं, पोर्टल म्यूनसिपल काउंसिल का जो है यहाँ पर सील भी है, PCS 19। उसका मतलब क्या है, पत्रापुर C ब्लॉक 19 नंबर है, घर का अलॉटमेंट है। उसके बाद हमको इसका मैप भी दिखाया, ग्रुप मैप। अच्छा, ये ग्रुप है, हम लोग का पोर्शन का मैप है। ये देखिए 18, ये वाला, ये रोड आएगा, ये देखिए ये आया। फिर हम लोग बात होने के बाद आप लोग 22 को बुलाया था। 22 में बैंक वाला बुलाया, मिस्टर आपको लोन प्रोसीजर करता है, इसलिए आप लोग बोल के। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट बैंक से तरफ से हम लोग म्यूनसिपल ऑफिस में से कब काम शुरू करेगा, आपको काम नहीं करता है, क्यों करता है नहीं, बोला प्रोजेक्ट फंड नहीं आया अभी तक, हम लोग यही नहीं करा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाला सब चले गया वापस, ऐसे बोला। फिर हम लोग अभी फंड थोड़ा सा गवर्नमेंट तरफ से आ गया, एक 4 करोड़ तक तो आया बोल के बोला था। फिर हम लोग बोला ठीक है, उसमें 1.5 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वालों को दिया बोलता है, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया था। फिर हम लोग ठीक है सर, कब शुरू किया ना, फिर आप लोग बोला प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करा, फिर असिस्टेंट से सेक्रेटरी सर भी मिला था, फिर सेक्रेटरी मैडम को मिला था। सेक्रेटरी में लास्ट टाइम में सेक्रेटरी मैडम को बोलने टाइम में मैडम बोला इस तरह काम नहीं शुरू हुआ, इस तरह के बारे में क्या है, आप लोग लोन प्रोसेस में इंटरेस्ट इतना बढ़ता है,
अभी 9% इंटरेस्ट बोलता है, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है तो हम कैसे मैडम 20 साल का बराबर 8,500 चिल्लर आप लोग बांध है तो 19 लाख तक आता है, डबल होता है, मतलब 9 लाख में डबल उस तरह इंटरेस्ट बनना था, हम लोग कैसा बांधेगा मैडम। अभी घर भी नहीं बनाया था, इसने बैंक वाला पूछ रहा था आपको 6 महीना का बाद आपको इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो कितना 6,000 रुपया? नहीं 6,000 नहीं है, उसमें हम लोग 8,10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, पर मंथ का 6,000 चिल्लर आता है। 6,000 चिल्लर अभी ठीक है, आप एक साथ पकड़ लीजिए आप। ठीक है, वो अभी EMI हम लोग बांध रहे तो 8,700 चिल्लर है, 8,700 चिल्लर है। आप बताइए सर। हाँ भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी जैसा अब भी सडनली 25 आदमी का लोन सैंक्शन हो गया है, अकाउंट में आ गया है, तो आप जब तक जो है मतलब ये मतलब हम लोग का मीटिंग ना हो जाए तब तक जो है कोई चीज़ पेपर का उसमें कोई साइन नहीं करेगा। पहले इन लोग जो है मीटिंग बैठाना। हम लोग सुनने में ये आया है कि आप लोगों का जो है जहाँ पर आप लोगों को घर देने का वादा किया गया है वहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स भी बनने वाला है, ऐसा हमें सुनने में आया। नहीं, इसी लोग हम लोग को भी सुनने में आया था कि मतलब 2 बेड 3 बेड का बनेगा और उसमें इन लोग जो है अपना तरीका से उसको ये करेंगे, ऐसा हम भी सुना है खाली। प्लस अभी तो हम लोग का हाउस का तो ठिकाना नहीं है और इन लोग का तो दूर का बात है। उसमें जो है भुरसाबाद पात्रापुरा एरिया का बोर्ड जो लगा था, बोर्ड का आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर का आता पता नहीं। लोन 25 आदमी का सैंक्शन हो गया, अभी शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ 25 आदमी कहाँ? 329 इसीलिए 3 हफ्ता का टाइम मांगा गया कि ताकि सबका लोन स्टार्ट हो जाना और हम लोग सब फंस जाना उसमें। 8,000 इधर लोन बांधना और उधर 5-6 हज़ार किराया बनना, सब गरीब तो तबका का। क्या लगता है, देखिए ये गरीबों की भलाई के लिए है कि अब जो है गरीबों के साथ जो है भड़ास निकाला जा रहा है, आप बताइए। अब ये तो देखो गरीब आदमी ही तो इसमें आएगा ना, प्रधानमंत्री जन योजना आवास का मतलब ही है गरीब आदमी, गरीब तबका का आदमी इसमें आएगा। अब देखिए आपकी बातों से सुनकर ये लग रहा है ना, अब ये गरीबों की भलाई के लिए नहीं है, ये आपकी बातों से सुनकर लग रहा है ये गरीबों का भलाई नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग का ये नहीं है, ऐसे घर भी लोग रहना था, फ्री देना था। अभी पंचायत तरफ में देता है ना 50 स्क्वायर मीटर फ्री में घर बना के 1.5 लाख रुपया देता है ना, वही गर्मी लोग है। हम लोग का नहीं है, हम लोग का कैटेगरी अलग अलग तरह तो सोच के करता है। अभी यहाँ में इस तरह है, बोलता 1.5 लाख सब्सिडी है। केरल में मेलैन में ऐसा है कि 3,40,000, 3,80,000, 2,80,000 इस तरह सब आता। सबसे कम थी अंडमान में कैसा दिखाता है कि इतना सब्सिडी दिखाएगा। सारा जगह जो है पैसा ज़्यादा है, जो सब्सिडी मिलता है वो ज़्यादा है। ये घर का मॉडल है, इसमें प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये घर का मॉडल है, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉडल भी आ रहा है। अभी देखिए ये है घर का मॉडल, इसमें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मेंशन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग घर के लिए तो प्रोजेक्ट होता है ना, कॉम्प्लेक्स इसमें क्यों आया? हम लोग को ना घर चाहिए, छत्र छाया, मतलब हम लोग को जैसे सोनामी में बना के दिया गया छोटा छोटा, उसी तरह बना के देने से बस है। एक 50 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर के अंदर ये जो है जमीन अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार लैंड रिकॉर्ड्स ऑन वेब, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द तहसीलदार फॉर्म F। देखिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पर विलेज ब्रुक्षाबाद और PC नंबर 11, डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान। ये सब ऑनलाइन में हम लोग निकाला वाला है जी, ये ऑनलाइन में निकाला है। अब हम बात करेंगे कुछ ऑटो वाले भाई भी हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दर्द है ये एक व्यक्ति का नहीं है, सभी लोगों का है। 329 लोगों को जो है कहा गया था कि उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बना के दिया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है। जहाँ तक हमें पता चली है, तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर मेरा नाम सेल्वम है। इसलिए पहले मीटिंग प्रधानमंत्री योजना के लिए घर देगा बोल के बुलाया उन्होंने। घर के लिए मैं हम लोग आया, मीटिंग करके ये भी बताया कि 4 लाख लगेगा, पहले आपको 1 लाख रुपये बांधना होगा करके बताया उन्होंने। हम लोग मीटिंग सुन के मीटिंग में भी आया था, लेकिन 90,000 बांधना वाला हम लोग उधारा करके कहाँ से करके हम लोग 19,000 बांध भी लिया। हम लोग बोला कि पहले मीटिंग में बताया कि आप लोग जब घर हम लोग बना के देंगे, 18 महीना बताया, 18 महीना में हम लोग घर बना के दे देंगे, 18 महीना में हम लोग घर बना के दे देंगे। उस समय जब घर हैंड ओवर करेगा,
हैंड ओवर करने के बाद उसके बाद आपका लोन स्टार्ट किया जाएगा। बोल रहा था कि 4 लाख से 5 लाख अंदर ही बताया, इन्होंने अभी ये दूसरा मीटिंग रख के दोबारा बताया 8 लाख होगा। क्यों 8 लाख को बोला कि नहीं सामान का वो एक उधर की तरह नहीं है, ज़्यादा हो गया वो ये करके 8 लाख बताया। फिर भी हम लोग मान लिया। अभी लोन सुबह से एक को बुला के साइन करवा रहा है, करवा के मेरा भी पैसा लोन सेंक्शन हो गया, निकाल भी दिया, लोन डाल के दूसरा निकाल भी दिया। हमारा एक दोस्त है उसको भी डाल के निकाल दिया, पैसा बैंक में भी नहीं है। पूछा तो बोल रहा है कि बैंक वाला तो डाल दिया, म्यूनसिपल वाला निकाल दिया करके बोल रहा है। इनका डिटेल हम लोग पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हम लोग डिटेल किससे पूछे थे, वो नकरा रहा है, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। घर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। घर जाके देखा तो घर में वहाँ पे तो कुछ नहीं है, सारा पेड़ आ गया जहाँ क्लीन करके उस लोग डाला था। पहले दिन हम लोग जाके देखा। आपको कौन सा जगह दिखाया गया? तो बुरसाबाद शहर, बुरसाबाद और पातारपुर, ये 2 जगह दिखाया। 2 जगह में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामान डाला वो भी सड़ रहा है। ये बताइए ना, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो आप लोग क्या सोच कर आए हैं आज? सर हम लोग देखिए अभी 19 लाख बोल रहा है, 19 लाख हम लोग कहाँ से बांधेंगे? अगर 2-3 महीना में तो पैसा चढ़ गया तो हम लोग ये में इंटरेस्ट बांधना होगा। तो इंटरेस्ट हम लोग घर का किराया 8,000 रुपये इंटरेस्ट। अगर कहीं ना कहीं से आप लोग उधारा लेकर 19 लाख बांध भी दिए तब भी आपको क्या है, घर उसी समय मिलेगा? सर उससे में कहाँ से मिलेगा सर? इसी में हम लोग उठेंगे नहीं ऊपर से। 19 लाख कहाँ से बांधेंगे? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं से लोन अगर आपको मिलता है, अगर आपने अपना ऑटो कहीं गिरवी रखा या कुछ ना कुछ करके या अपना जो भी कुछ कर आपने अगर आपने 19 लाख रुपए जमा भी कर लिए तो आपको क्या लगता है आपको घर कितना जल्दी मिलेगा? देखिए ऐसी तो आप लोगों के साथ जो है जास्ती हो रही है। सर एक्चुअली में ऐसा है, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है सर। हम लोग तो गरीब है, हम लोग कुछ कोई ऑप्शन नहीं है बोलकर तो इसमें हम लोग चलो कम से कम किराया से बचेगा बोल के हम लोग इसमें आया। 1 लाख बांधा, चलो कम से कम इसमें बोला था कि महीना में आप लोग रेंट 3,000 5,000 जो भी देते हो वो पैसा खाली बांधो, वैसे हो जाएगा। अभी बोल रहा है महीना में अभी ये स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट 8,000 वहाँ बांधना, इधर 8,000 लोन में बोल रहा है उधर बांधना, घर का उधर 8,000 बांधना। कहाँ से बांधेंगे सर? आपको क्या लगता है ये योजना बनाया गया है गरीबों के लिए कि गरीबों को लूटने के लिए? सर इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि ये सही सलामत ये चल रहा है। ये कैसा होगा सर? हम लोग तो उठ नहीं सकता, मेरा बच्चा भी नहीं बांध पाएगा। 19 लाख कहाँ से बांधेंगे सर? पहले 19 लाख इस लोग बताया भी होता फर्स्ट मीटिंग में, अब लोग 19 लाख होगा तो हम लोग पैसा भी नहीं बांधता सर। हम लोग स्टार्टिंग आपको कितना बताया सर? 4 लाख 4.5 लाख कुछ बताया सर। पहले जो है मेरा से जो बात हुआ था 8 लाख का प्रोजेक्ट है, आप 4 लाख आप देना पड़ेगा, 4 लाख सब्सिडी, ये मेरे से फर्स्ट बात हुआ था। उसके बाद मतलब और अमाउंट की बात मेरे से उतना नहीं हुआ क्योंकि इस लोग सेपरेट आदमी को बुला के सेपरेट एंगल में, जैसा इन लोग ये चीज तो सबको बुला कर देखिए, मिलना तो सबको मिलना है तो सबको बुलाकर एकत्र होकर जो है बात करनी चाहिए और जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। एक बंदे को बुला रहे हैं बात कर रहे हैं, एक बंदे को बुला रहे हैं बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा है, सरकार के द्वारा, हमारे मोदी सरकार के द्वारा जो है ये योजना बनाया गया है गरीबों के लिए। तो आपको क्या लगता है गरीबों को लाभ होगा कि गरीबों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली मोदी सरकार को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि अंडमान में ये पहला बार प्रोजेक्ट हो रहा है कि हम लोग किसी को घर बना के देता है। ये पहला बार है, इतना गवर्नमेंट आया कुछ तो नहीं बनाया। मैं मोदी साहब को आज जोड़ के बोल रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बहुत हम लोगों के लिए बेनिफिट है। ये फर्स्ट टाइम इन अंडमान निकोबार में लॉन्च करे, वो भी पोर्ट ब्लेयर में, और हम लोगों के लिए फ़ायदा के लिए म्यूनसिपल थ्रो से करता है। लेकिन उसमें भी इस लोगों हम लोग जो है इनकन्वीनियंट करता है, मीन्स मनमानी चल रहा है। मेरे को बुलाता है एक बात बोलता है, दादा को बुलाता है एक बात बोलता है, बैंक वाला के पास जाने से वो एक बोलता है, एक बात बोलता है। जैसा आप लोग जैसा मीटिंग में यहाँ में अम्बेडकर ऑडिटोरियम में बुला के हम लोग जो डोर नंबर और मीटिंग जो भी हुआ उसी तरह 330 आदमी को बुलाइए, एक ही साथ में बैठाइए, साइन कराना, एग्रीमेंट कराना, जो भी है क्लियर कट कराइए, हम लोग सब एग्री हो जाएगा। वो भी नहीं करता। जैसा हम लोग जैसा प्रोजेक्ट मैनेजर का पास जाने से वो एक कहानी बता के वो एक कहानी छोड़ देता। ठीक है, मेरे को इतना प्रेशर डाला जैसा 2022 में, अभी 23 हो गया, 2022 में मेरे साथ में हुआ था म्यूनसिपल में। ये देखिए आपको जो है सब कुछ हो गया, पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ सबमिट कर दिए। हाँ सर सब कुछ सबमिट कर, आप पेमेंट का स्लिप ये करना है, बैंक वाला से जाके अकाउंट खोलने। अकाउंट खोलने के लिए कितना हम चक्कर मारा, उस लोग इतना ये करा, मार्केटिंग वाला लोग इतना करके अकाउंट खोलाया। अकाउंट खोलने के बाद में भी बोला था इस लोगों आपको ये करने, आप तुरंत जाके पैसा डिपॉजिट करिए। हम बोले क्यों? कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 90,000। उस लोगों को हिसाब जो है एक स्लिप बुकलेट दिया था, उसमें बोला कि
30,000 करके 3 टाइम। मेरा टाइम नहीं है मेरा, बस मेरा मिसेस को सोना लिया वही बैंक में 7.25% को। आपने कहा ना आपने अपनी वाइफ का सोना रखा जी। तो इस तरह जितने लोग हैं ना बहुत जने ये लोग भी इसी तरह करके, क्योंकि देखिए लोगों की हालत इतनी खराब है करके जो है इन्हें ये योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना के लिए आप लोग जो है अपनी मतलब वाइफ के, अपने बच्चों का जो है सोना गिरवी रखकर भी जो है आप लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो म्युनिसिपल काउंसिल जो है इनके तरफ से आप लोगों को बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही मिला। आज तक हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर जाने से भी हम लोग दे दो सर, बस सुनामी घर की तरह एक बना कर दे दो, ना सरकार का खर्चा आएगा ना सरकार का खर्चा आएगा, ना हमारा ऊपर लोड पड़ेगा, हम लोग भी शांति रहेगा। सरकार अभी जैसे हम लोग जैसा भैया बोलते वो भी ठीक है, अग्री है। जैसा सबको 50 स्क्वायर मीटर बना दो सुनामी शटर का तरह, वो एक कर रख लेगा, वो बकरी पालेगा या मुर्गी पालेगा, हमें अपना तो कुछ भी कर लेगा। ये अपार्टमेंट बना दिया हम लोग, पहला बार जो प्रोजेक्ट अच्छा करा, अपार्टमेंट बना दिया। अभी हम तूपे है तो दूसरा घर में गिरेगा, मैं गाड़ी रखेगा तो वो एक प्रॉब्लम होएगा। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ सब, ठीक है। ये अगर भूकंप आके गिर भी जाएगा उसके बाद हम लोग का बेस कहाँ है? कोई बेस नहीं है। वही तो हम लोग को जब प्लॉट देगा बोला था, उसको वो बात भी बोला आप इस तरह प्लॉट बना के देता है 3 तला, इसका बाद में कुछ डैमेज हो गया उस टाइम उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम 9 लाख रुपए इंटरेस्ट बैंक का लोन बांधेगा क्या, उसको ट्रीटमेंट करेगा? अभी ऊपर वाला बोलेगा नीचे वाला करो, नीचे वाला बोलेगा ऊपर वाला करो। हम लोग उस टाइम बोला भी था इस तरह हम लोग को नहीं चलेगा, आप लोग जितना देता है उतना ज़मीन दे दो, हम लोग टीना का रूम से भी बना लेगा। हम लोग को जो ज़मीन दे दीजिए, हम लोग अपना पैसा से टीना का झोपड़ी बना लेगा। अभी मेरे घर में 2 बच्चे हैं, हम वो 30 स्क्वायर मीटर ज़मीन देगा बोलता, मेरा बच्चा उधर सोएगा क्या, माँ बाप बाहर सोएगा? वो बात भी उसको बोला है, आप छोटा से भी ज़मीन दीजिए, हम उसको 2 तला बनाएगा हम लोग। तो आइए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बता दें जैसा जितने भी पुरुषों से हमने बात किया उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो 90,000 रुपया, जैसा हम कहें EMI कहे या जो है डाउन पेमेंट कहे, जो भी इन्होंने पैसा बांधा है, इन्होंने जो है अपना बीवी बच्चों का जो है गहना को गिरवी रख कर इन्होंने बांधा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आइए हम कुछ यहाँ पर बहन भी है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितने तकलीफ़ें होती है। आपका नाम? तेजस्वरी। हम लोग को कब 2080 में आया था, आप लोग घर मिला है, फ्री में मिला है, सरकार मोदी देगा करके बोला था। फिर हम लोग को तो ठीक इतना खुशी हो गया, थोड़ा पेमेंट में हम लोग घर को पैसा भी बचेगा, किराया देता है, ठीक है करके हम लोग ऐसे ही बोलता था। फिर अभी पैसा बांध दिया, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी घर को काम भी होता ही नहीं। हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करता DC मैडम के लिए, LG के लिए, हम लोग को 6 महीने के अंदर घर भी नहीं होने से 50 स्क्वायर मीटर ज़मीन भी देने से भी अच्छे हम लोग को पूरा मुश्किल होता। तो माँ जी आप बताइए। मेरे को नहीं याद से बात जी आप बताइए। सर वो हम लोग अभी पैसा 90,000 बांध दिया, अभी वो भी इंटरेस्ट मिलेगा। कहीं बाकी लोगों की तरह आपने भी कुछ ना कुछ गिरवी रख के ही पैसा बांधा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग घरेलू औरतें, आप लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और आप लोग सबसे पहली बात, घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है करके आप लोगों को ये योजना का जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये योजना आपके लिए जो है अब दिन ब दिन जो है आपके लिए गले का फंदा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जितना भी अमाउंट अभी पे करना है आपको, क्योंकि जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि लोग भी और कुछ कह रहे हैं। वही सर अभी 90,000 हम लोग इंटरेस्ट में लेकर के बांधा, बोला 1 साल में आप लोग का घर मिल जाएगा, इसके बाद 6,000 5,000 बोल के महीना में अलग घर मिलने के बाद तुम लोग पैसा बंधा देगा, पहले से नहीं मानता, ऐसे ही बोला था। अभी घर नहीं, कुछ नहीं है, नंबर भी दे दिया, नंबर कहाँ, जमीन में कम से कम रॉड भी नहीं डाला, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, नंबर दे के तुमको 2nd फ्लोर 1st फ्लोर बोल के सबको नंबर भी दे दिया, नंबर कहाँ, घर का नंबर भी दे दिया, कहाँ घर भी नहीं, कुछ नहीं है। अभी ये 90,000 बांध दिया ना, फिर फोन में मैसेज भी भेज दे, क्या बोला 19 लाख बांधना करके मैसेज भेजा, घर नहीं कुछ नहीं है, फिर बांधना करके मैसेज, बैंक वाला इस तरह करना। अभी हम लोग 90,000 बांध के 1.5 साल हो गया, कहाँ के उधार लेके हम लोग बांधते हैं। ये उधार कौन बांधेगा, इंटरेस्ट कौन बांधेगा?
हाँ, अभी इंटरेस्ट चलता है, उसका बाद में वो लोन बांधे बोलता है, हम लोग कहाँ से बांधेगा? नहीं है बाबू, लोन भी ले लिया ना, 6 महीना के बाद बंधना बोलता, हम लोग कहाँ से लेकर के बंधेगा? अगर आप लोग अभी उधारा भी ले लिए पैसा, तो आपको क्या लगता है जल्द से जल्द आप लोगों को घर बन के मिलेगा? घर बन के मिल जाएगा तो ये घर का लेकर के उसमें जाएगा, वो किराया उसमें बांधेगा। 5,000 बांध दो करके उस टाइम बोला था मीटिंग में, घर नहीं मिले कैसे बांधेगा? हम लोग घर मिल जाएगा तो ये घर खाली करके उसमें जाएगा, घर का किराया बचेगा ना, वो पैसा हम लोग लोन बांधेगा, हम लोग मना नहीं करता। कुछ नहीं है, लोन भी बंदा बोलता 6,000 किराया बनता। जितना भी लोगों से हमने बात की है, सबको हाउस नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया, सबको हाउस नंबर दिया है, लेकिन वहाँ पर जब देखा गया है तो वहाँ पर घर ही नहीं है, वहाँ पर जंगल है। आपको दिक्कत हो रही है? सब हम लोग गरीब लोग बंदेगा। पहला बार क्या पैसा हम लोग को 90,000 बांध दीजिए, कूली काम करने वाला। ये आपका हाउस नंबर है BCF 15। देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। और ये पैसा बांधा वाला ऋषि भाई देखिए, कितने है? 50,000 का है और नीचे देखिए कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। पहले इन्होंने जो है पहली किस्त बांधी है यहाँ पर 50,000 की, देन उसके बाद 39, तो कुल मिलाकर हो चुका है 89। ये देखो भैया, घर का नंबर है। आपका घर का है PES 11। देखिए एक किसके लीजिए, पकड़िए आप, ये देखिए पैसा बांधा वाला। हम लोग भी 90,000 बांधे सर, नीचे और एक पेपर है। तो अभी आप लोग का क्या कहना है कि अभी जो है म्युनिसिपल की तरफ से कोई आकर बात करेगा तब आप लोग यहाँ से जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी सर, जो भी बात म्युनिसिपल में जो फैसला किया रहेगा वो सुन के जाएंगे सर। आगे नहीं बढ़ेगा। अभी वो 3 साल से घूमता हम लोग को। आप लोग कितने दिन से किया, कितने सालों से ये सह रहे हैं आप लोग? अभी 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। 1 साल होने वाला सर। सुनिए, पहला बार क्या बोला आप लोग को 90,000 बांध दीजिए, बांधने के बाद 1 साल के बाद घर मिल जाए। आप जाकर अभी म्युनिसिपल सेक्रेटरी मैम से आप लोग बात कीजिए ना, कि जब आप लोगों को ऐसा समझाया गया था, आप लोगों को बताया गया था बैंक वाले की तरफ से आप लोगों को ऐसा इतना पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, बताया गया था, अब वो चीज़ कहाँ गया? वो चीज़ हम लोग वो बोलने से, ऑफिस में आके बोलने से हम लोग को नहीं पता, उस लोग जाके बोले, उस लोग को नहीं पता। जो दिन आप लोग का जो प्लॉट हैंड ओवर करेगा, आपका जो लॉकर आपको हैंड ओवर करेगा, उसका बाद में आप लोग लोन बांधना। जब तक आप लोग लोन बांधने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका बाद में डोर का चाबी देगा, उसी टाइम से आपको लोन चालू होएगा बोला, उसका बाद को हम लोग राजी हुआ। और अब भी देखता है तो किसी को बैंक में बुला के साइन करा के उसका अकाउंट में पैसा डाल के फिर ले लेते हैं। जब मीटिंग हुई थी तब सबके साथ हुई थी, अभी लेकिन एक आदमी को मतलब बुला रहे हैं, ये गलत बात है कि नहीं? ये तो गलत बात है। अगर करना ही है तो सबको एक साथ बुला कर सबको बुलाना चाहिए ना। इसी को से हम लोग अभी आपस से हम लोग बात करके ग्रुप ऐड करके हम लोग पब्लिक को सबको इकट्ठा करके हम लोग अभी एक जगह में हम लोग आप लोगों तक आवाज़ देना बोल के हम लोग यहाँ तक पहुँचा। हम लोग अभी आपका क्या मानना है, आप लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम लोग और थोड़े कम से कम बाहर पब्लिक आने तक रहेगा, आगे तक क्या बात होएगा, जो सेक्रेटरी आएगा जो भी आएगा हम लोग उससे बात करेंगे, सोचते हैं। मीडिया का मेरा तरफ से नमस्ते सर। इससे पहले भी हम बताया था ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, अभी फिर हमारा सारा पब्लिक दोस्त लोग सब मिलकर अभी एक हुआ है। अब इतना साल हो गया, अभी तक तो कुछ बनाया है नहीं, कुछ भी नहीं। यही हम लोग सरकार के तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, DC मैडम, चीफ सेक्रेटरी LG साहब, हम लोग अंडमान के यही मेन आदमी है, इन लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वो नहीं बांध के देगा तो हम लोग का कम से कम ज़मीन तो नाप के दे दीजिए, हम लोग अपना झोपड़ी बना के रहेगा। अभी बैंक वाला पहले एक स्कीम बोल रहे, अभी बोल रहे इतना पैसा बांधना, इतना लोन बांधना, एक आदमी को बुला के इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, ये सब तो गलत है सर। हम लोग एक ही रिक्वेस्ट है, इतना जगह सरकारी का एंकरेजमेंट पड़ा है, सब तो घेर लेता बहुत जगह, कम से कम वो साइड से तो दे सकता, वो उधर नाप का हम लोग को दे दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अब ये लोगों का कहना है कि देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, इनका ये कहना है कि जब तक इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, और आखिर बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। अब ये हद जो है पार हो चुकी है, क्योंकि जैसा इन लोगों से 90,000 रुपये लिया गया जैसा, और एक बंदे को बुलाकर जो है ये लोग ब्रीफ कर रहे हैं। जब इससे पहले मीटिंग रखा गया था तब जो जितने 329 लोग हैं इन सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन
आखिर अब एक एक व्यक्ति को बुला बुला के क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, तो इसका आगे का अपडेट जो हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये बहुत ही अच्छा है, और जैसा हमने नेशनल मीडिया में भी देखा है कि काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट्स मिला है, लेकिन यहाँ पर जब स्टार्टिंग हुआ तो आपको बताया जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, जो लोग इसके अंडर आते हैं और जिनके तहत ये काम हो रही है, कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो है कुछ ना कुछ जो है पाबंदियाँ लगाई गई है या कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसके कारण जो है आज इन लोगों को इतनी तकलीफें हुई है। तो बने रहे हमारे साथ, इसका अपडेट हम आपको देंगे और देखते रहे न्यूज़ आप तक। किसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।